तो आज हम लोग बात करने वाले मुशो की टेंशी जॉबलेस रीइंकार्नेशंस के बारे में। हम लोग बात करेंगे कि रूडियस ग्रेरेट ने 3 शादी क्यों की। उसके पास रीज़न होते, वो इसे शादी नहीं करता कोई भी। मतलब तीनों वाइफ में वो रीज़न से शादी करता है, वो परवर्ट होता है उसके लिए नहीं करता शादी कभी भी। पहली थी सिल्फी। सिल्फी से वो बचपन में हम लाइट नॉवल वॉल्यूम 5 शायद से 5 आई गेस 5 हम 5 में हम देख पाते कि रूडीज को सिल्फी की तरफ अट्रैक्टिव फीलिंग नहीं रहती। मतलब फीलिंग रहती है पर अट्रैक्टिव टाइप नहीं रहती, जैसे कि शादी करने वो उसी लिटिल सिस्टर की तरह मानते हैं। मैं बता दूंगा, मैं फ़ोटो में उधर डालूंगा, स्क्रीनशॉट कट करके देख लेना। और सिल्फी उसे डेवलप होती है उसकी फीलिंग जब वॉल्यूम 9 में यानी 8 के स्टार्टिंग में और 9 की स्टार्टिंग में और 8 के एंड में सिल्फी ने उसकी ना ईडी क्योर की होती है, इसलिए वो सोचता है कि मैं इसे शादी कर लूँ और उससे प्यार भी हो जाता है। सीज़न 2 में हम लोग ने देखा ही होगा। और फिर उसको शादी कर लेता है उससे और बाद में उसके किड भी हो जाता है। फिर वॉल्यूम 12 आता है। 12 में हम लोग को पता चलता है कि जेनिथ की प्रॉब्लम हो रही है रेस्क्यू करने में, इसलिए वो जाता है बाद में बिगरेट। वो जेनिथ को रेस्क्यू करने जाता है डंजन में, टेलीपोर्टेशन डंजन में। और सिल्फी उसे मतलब सिल्फी भी उसे बहुत प्यार करती है। वो बचपन से ऐसा उसने सोच के रखा था कि मैं रूडियस के लिए, मैं रूडियस के साइड में रहूँगी, ऐसा रूडियस ग्रेरेट के साइड में, तो मैं उसकी वाइफ बनूँगी, ऐसा सोचा था। और फिर हम सीज़न 2 में तो देखा ही होगा हम लोग ने कि वो उसे सिल्फी से बहुत प्यार करता है वो भी। और फिर सीज़न 2 के एंड में हम लोग देख पाते, मतलब पार्ट 2 में देख पाते कि उसके बच्चा भी होने वाला होता है। और सीज़न 2 के एंड में हम लोग को रॉक्सी भी मिलती है, रॉक्सी ग्रेरेट। मतलब ग्रेरेट बनने ही वाली है, वैसे सबको पता होगा, वॉल्यूम में बताते हैं वैसे ग्रेरेट। फिर वो सीज़न 2 के एंड में तो हम लोग को पता चल गया साथ में रहते। बाद में वॉल्यूम 13 में भी, वॉल्यूम 13 बहुत अच्छा है, मैंने एक्सप्लेनेशन भी अभी करूँगा, उसका भी डालूंगा, मस्त है। और एरिस ग्रेरेट, तुम लोग सोच रहे हो, मतलब पता ही होगा तो भी बोल दे रहा हूँ। तुम लोग सोच रहे होगे कि ये क्यों ऐसा कर रही है, मतलब वो तो चली गई थी ना, फिर से आएगी। वो गई नहीं थी, ट्रेनिंग कर रही थी रूडिस के लिए, मतलब उसके साथ रहने के लिए। वो सोचती है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, मतलब उसकी उतनी पावरफुल नहीं हूँ। फिर मतलब स्वॉर्ड सेंटम आता है ना, हो उधर ट्रेनिंग करने के लिए वो जाती है उधर। 5 साल तक करती है, मतलब 5 साल मतलब 3 साल तक नहीं, शायद से 5 साल, हाँ 5 साल तक ट्रेनिंग करती है उधर। और फिर आता है टर्निंग पॉइंट 4। एरिस उसे बचाती है, मतलब बचाती है। और रूडिस ने एक बार बोला भी था वॉल्यूम 13 में, जब सारा सेरेनियन होता है, सारा बोलो वो सीज़न 2 में एरो वाली काउंटर एरो में आती है ना लड़की, वो उसके साथ एनकाउंटर होता है, तब सिल्फी और रॉक्सी उसे पूछती है तुम उसे अपने मतलब अपनी वाइफ नहीं बनाओगे, तो रूडियस बोलता है कि नहीं, मेरी जो स्पेशल होती है ना, मतलब जो मेरे लिए स्पेशल होती है ना, उससे मैं शादी करता हूँ ऐसा। और रूडिस के लिए एरिस स्पेशल थी क्योंकि एरिस से उससे दोबारा प्यार हो जाता है, क्योंकि ऑर्स्टेड से वो बचाती है, और वो अपना जान की बाजी लगा देती है उसे बचाने के लिए एरिस। इसलिए एरिस ग्रेरेट बन जाती है, बोरस ग्रेरेट नहीं, सिर्फ ग्रेरेट। और ऐसे ही उसके पास 3 वाइफ हो जाती है, 3 वाइफ हो जाती है, सिल्फी ग्रेरेट, रॉक्सी एम ग्रेरेट, एरिस ग्रेरेट। और उसके 6 बच्चे होते, उसमें से 2 लड़के रहते और बाकी की लड़कियाँ, मतलब 4 लड़की। वो भी बहुत मस्त स्टोरी। मैं लाइट नॉवल का भी एक्सप्लेनेशन चालू करूँगा, हाँ तो सब्सक्राइब भी कर देना।